प्रेम बिना जो कछु करे, सो नहीं लागे नीक। विविध भांति व्यंजन करो, लोन बिना सब फीक। जैसे बढ़िया कढ़ी, दाल, सब्जी सब बने हो, इसके बाद नमक बिल्कुल न डालो, कैसा लगा? सब फीका। बोले ऐसे बढ़िया व्रत, नियम, संयम, साधन सब चल रहे हैं, पर तुम्हें हरि अनुराग नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रेम नहीं। तो बोले सब व्यंजन जैसे नमक के बिना फीके लगे, ऐसे प्रेम के बिना सब साधन फीके। साधनों का स्वाद क्या है? अनुराग, प्रेम। प्रेम पूर्वक श्रवण, प्रेम पूर्वक कीर्तन, प्रेम पूर्वक दासत्व, अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। नवल किशोरी कुंवर की, सहज ऐसी बानी। ताको संग न छाणही, नेकु शरण गहे आनी। हमारी नवल किशोरी लाडली जू श्री श्यामा जू का सहज स्वभाव है, बाना है, विरध है कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। 3 प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो हमारे माई श्यामा जू का राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो तो नेकु 3 में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है तो तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट है इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है। वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जू हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। नवल किशोरी कुंवर की सहजे ऐसी बानी, ताको संग न छाणे, नेकु शरण गहे आन। तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाती है श्री जी की, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्षमय होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है। परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा, हर क्षण कैसा वो बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना? रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? बोले प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीति के बस हुए जाहि। कोटि धर्म किन करो को, तिन तन चितवत नाही। आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य, सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है और कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बन करके कृपा है, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को, तिन तन चितवत नाहि। खूब बड़ी तपस्या, ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं।
आप अपनापन कितना माने हुए हैं? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाई। ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा, लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं। दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष है, अम्बरीश जी गृहस्थ महापुरुष है। आप विचार करके देख, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है, उनकी तपस्या पे, उनकी भगवान पे है। क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व हैं। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब, लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता। नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी तैयार। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है। करोड़ों प्रकार की धर्म साधना करो, हमारे प्रभु देखते भी नहीं है, लेकिन प्रेम जरा सा आप कर लो तो बिक जाते हैं। ऐसे प्रेमी स्वभाव हमारे प्रभु का है। एक प्राण मन दोई तन, अखियन की सी प्रीति, यद्यपि न्यारी रहत है, देखत ये कहीं रीति। हमारे श्री लाडली लाल कहने को दो हैं, दो तन में एक प्राण, दो तन में एक मन, जैसे दो नेत्रों में एक दृष्टि, ऐसे हमारे प्रियालाल हैं। इनको विलग करके तनिक भी बात पसंद नहीं आती कर वर्णन करना। ये कहने मात्र को श्यामा श्याम है एक ही प्राण, एक ही मन, दो तन। ये रहस्य समझ में आ जाए, बड़े कृपालु हैं। जब बाहां जोरी लटकते हुए प्रेम में चलते हैं, रसिक जन देखते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सुख भी फीका लगने लगे इनकी एक झांकी में। बाहां जोरी चलत दो, रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांति छवि, चितवन नैन विशाल, अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को, मानत मेरु समान। ये लाडले लटकते हुए जब प्रेम रस में और एक झांकी मिल जाए तो चितवन मात्र से अनंत जन्मों के कर्म बंधन कटकर प्रेम सुख में डूब जाए। श्री जी की शरणागति में एक सबसे बड़ी महिमा की बात है कि अगर चूक पे चूक होती चली जाए, समुद्र के समान अपराध बन जाए, तो श्री जी हमारा शरणागत है ऐसा जानकर मानती नहीं कि अपराध किया है। और राय थोड़ा भी भजन हो जाए तो पहाड़ के समान मान ले, अरे ये तो बड़ा भजनानंदी, ये तो हमें बहुत सेवा करता, सुख पहुंचाता, थोड़ी सी सेवा। ऐसे प्रभु त्रैलोक मणि, जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताको सबे, मानत अपनो राय। ऐसे स्वामिनी जी को, ऐसे लालजू का जो भजन नहीं करते, वो पशु पंछी से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर उठ रहे हैं, तुम नीचे गिर रहे हो। वो अपने कर्म का भोग करके ऊपर उठ रहे हैं मानव योनि की तरफ, तुम मानव योनि से नीचे गिर रहे हो। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्रेम है। प्रेम इसका कभी अंत नहीं होता। जिसे कहते हैं कि जैसा पहले भजन होता था प्रेम हो, अब वो ऐसा प्रेम, वो प्रेम नहीं है,
वो कृपा होती सबसे पहले स्वाद दिलाने के लिए, आपको आकर्षण करने के लिए। प्रेम जिस दिन से प्रकट होगा उस दिन से सदैव बढ़ता रहेगा और कभी भी एक क्षण के लिए भी कम नहीं होता, उसे प्रेम कहते हैं। जब प्रेम प्रकट होगा तो किसी और सुख की चाह नहीं रह जाएगी, ये उसकी पहचान है। रहन न पावत और रस जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले जो पंछिन में बाज। बोले जब प्रेम देव का हृदय में प्रादुर्भाव होता है और बिना प्रेम मिले प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। बिना प्रेम के प्रेम रूपी प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। जब प्रेम हृदय में आता तो रहन न पावत और रस, अगर कोई और चाह है तो प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप है कामना रहितम। जब प्रेम प्रकट होगा तो कामना एक भी नहीं रह जाएगी। बोले कैसे? बोले हजारों पक्षी जैसे चुन रहा, जे ही बाज उतरा तो आपको पूरी फील्ड में एक पक्षी नहीं रह पाया, और अगर रुका तो दल मलय, उस समय उसका नाश पक्का है। जो पक्षी रुक गया, झपट में आ गया, बाज के पंजे में इतनी ताकत है, फंस जाए ना बस वो मृत्यु समझो उस पक्षी की। ऐसे ही प्रेम जिस हृदय में उतरता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं रह जाता, और जो रहा वो भस्म हो गया। प्रेम का ऐसा प्रभाव। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। बोले मन पंछी खूब उड़ रहा है विषयों में, बोले मन नहीं लग रहा, भटक रहा है। एक बार प्रेम उदय होगा तो ऐसा ये फंस जाएगा जैसे बाज के पंजे में पंछी, ऐसे प्रेम में फंस करके मन पंग हो जाएगा, उड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी, मन ही मन नहीं रह जाएगा, अमना हो जाएगा।